सीएसके आज एलएसजी के सामने ना ही सिर्फ ये एक मुकाबला जीती है, बल्कि इस मुकाबले को जीतने के बाद उन्होंने अपने प्लेऑफ्स में जाने के जो चांसेस थे उसको भी अभी जीवित किया है। मतलब आज मुकाबला जो था एलएसजी के सामने, सीएसके को अपने रिकॉर्ड को तोड़कर ही मुकाबला जीतना था, अपने 7 साल पुराने एक ऐसे रिकॉर्ड को जो रिकॉर्ड को कोई भी टीम बनाना नहीं चाहेगी। मतलब 7 साल लगातार हो गए थे, लेकिन सीएसके की टीम कभी भी जो है वो 180 के प्लस का टारगेट चेज ही नहीं कर पाई थी। एज ए सीएसके फैन मैं समझ सकता हूं कि जब भी कोई टीम टॉस जीतकर बैटिंग चुनती थी तो सबसे बड़ा डर तो यही लगता था कि भाई कोई भी टीम कहीं 180 प्लस के ज्यादा अगर बना देती है तो सीएसके क्या कहीं ये मुकाबला जीतेगी, या फिर एक बार फिर से वही जो 7 सालों से रिकॉर्ड चलता आ रहा है डिफीट का वो हमारे सामने एक बार फिर से जुड़ जाएगा। लेकिन आज ना ही सिर्फ सीएसके ने 180 बल्कि 200 प्लस का टारगेट चेज किया है बिकॉज ऑफ वन मैन उर्विल पटेल। उर्विल पटेल की जितनी भी तारीफें की जाए उतनी ज्यादा कम होगी। मतलब एक वक्त ऐसा लग रहा था ये बंदा आज युवराज सिंह के जो है वो रिकॉर्ड को तोड़ ही देगा। मतलब इन्होंने 8 गेंदों पर 41 रन कंप्लीट कर लिए थे, यानी बचे 4 गेंदों में केवल इनको 8 रन ही बनाने थे और उसके बाद जो है वो ये विराट को युवराज सिंह के जैसे खिलाड़ी के रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। लेकिन वहां से जो है वो चीज को नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये आईपीएल के हिस्ट्री में फास्टेस्ट 50 लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं यशस्वी जायसवाल के बाद। ना ही सिर्फ इन्होंने आज फास्टेस्ट 50 लगाई, बल्कि अगर सीएसके इनकी पारी के बदौलत मुकाबला जीती है ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मतलब अगर आप लोग देखो तो सीएसके जो थी वो 4 ओवर में 47 रनों पे थी। संजू सैमसन 14 गेंदें खेलते हैं 200 की स्ट्राइक रेट के साथ, 28 रन बनाकर आउट होकर चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब संजू सैमसन का विकेट गिरता है तो मानो ये विकेट जो है वो सीएसके के लिए एक वरदान जैसा साबित हो गया था, क्योंकि उसके बाद 3 नंबर पर आए उर्विल पटेल ने पहली गेंद से ही जो है वो अपनी मंशा दिखा दी थी और आने वाले 8 गेंदों में बंदे ने 6 गगनचुंबी छक्के और 1 चौका लगाया। यानी इस तरीके की अनबिलीवेबल पारी मैंने कभी इमेजिन भी नहीं की थी कि कोई बंदा अभी डगआउट से आ रहा हो और शुरू के उसने 8 गेंदें खेली हो जिसमें से उन्होंने 6 गगनचुंबी छक्के टांग दिए हो, जिसमें से 5 छक्के तो लगातार और मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज को भी 2 छक्के लगाए गए हो। मतलब ये अपने आप में उर्विल पटेल को डिस्क्राइब करता है। साल 2025 में जो उर्विल पटेल अनसोल्ड हुए थे और कोई भी 10 टीमों ने इनके ऊपर बेट नहीं लगाया था, उसके बाद ये 2 दिनों से ज्यादा तक खाना नहीं खा पाए थे, खाना ही नहीं हो रहा था। क्योंकि ऐसा होगा भी, त्रिपुरा के खिलाफ जब इन्होंने 28 गेंदों पर सेंचुरी लगाई थी उसके बाद कोई भी खिलाड़ी जो है वो मतलब टूट ही जाएगा अगर कोई फ्रेंचाइजी उन्हें अपनी टीम में बाई नहीं करेगी तो। लेकिन वहां से भी एक ही दिन पर आरसीबी और सीएसके की तरफ से इनको ऑफर आता है एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर, और जब ये रिप्लेसमेंट के तौर पर सीएसके में जुड़ते हैं बिकॉज ऑफ एमएस धोनी, ये कहते हैं कि मैं एमएस धोनी की वजह से ही केवल सीएसके को चुना। और उसके बाद से जिस तरीके से इन्होंने जो है वो अपनी पिछले साल पहले मुकाबले में मंशा दिखा दी थी, लेकिन बात बाकी रह गई थी इस सीजन की जो है वो बची कुची जो है वो ख्वाहिश, वो उन्होंने सीएसके को एक मोस्ट विन क्रूशियल मुकाबले में जो है वो जीत दर्ज करके उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उर्विल पटेल खेलते हैं। मतलब जिस तरीके से उर्विल पटेल ने इस पारी को अपने बुना है, सीएसके को उन्होंने अकेले ही दम पे इस मुकाबले को जिताया है। इस मुकाबले को जीत के बाद सीएसके की ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले हैं और इन 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ सीएसके ने जो है वो राजस्थान को पीछे छोड़ दिया है। राजस्थान को पीछे छोड़ने के बाद सीएसके 5वें नंबर पर आ गई है। सीएसके सो क्लोज टू क्वालिफाई। मतलब अगर बचे हुए अपने 3 में से 3 मुकाबले सीएसके जीत जाती है तो उनको क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जितने क्लोज वो आ चुके हैं अब मुझे लगता है कि उन्हें क्वालिफाई करना चाहिए यार। अगर सीएसके यहां से क्वालिफाई नहीं करती है तो वो अपने साथ ही गलत करेंगे। मतलब शुरू के 3 मुकाबले हारने के बाद लाखों गलतियां सीएसके में दिखी थी और ऐसा लग रहा था कि सीएसके इस मुकाबले में जो है इस साल जो है वो बन ही नहीं पाएगी और सारे मुकाबले जो है वो हारेगी और इस बार भी जो है वो ऑन द बॉटम ऑफ द टेबल इस टूर्नामेंट को खत्म करेगी। लेकिन जिस तरीके से सीएसके ने वापसी की है और जिस तरीके से सीएसके ने 6 विन जीत के दर्ज किए हैं, 12 अंक उनके हो गए हैं और अब केवल उन्हें 3 मुकाबले जीतने हैं। जिस तरीके की फॉर्म में है वो ये कोई दो राय नहीं है कि वो जीत नहीं सकते हैं। लेकिन बात करें अगर पूरे मुकाबले के बारे में तो इस मुकाबले की हाईलाइट रहे जॉस इंग्लिश एलएसजी के लिए, जिन्होंने पावर प्ले में ही शानदार गेंदबाजी की। पावर प्ले में अगर मैं बात करूं तो जॉस इंग्लिश ने जो है वो एलएसजी की टीम को 91 पे बला दिया था। मतलब पावर प्ले को इन्होंने आधा जी लिया था और उसके बाद पावर प्ले के बाद जो है वो सीएसके की वापसी होती है। जेमी ओवरटन आते हैं, नूर अहमद 4 ओवर में केवल 24 देते हैं, अकील हुसैन अच्छी वापसी कराते हैं, जो पावर प्ले में उन्होंने रन लीक किए थे उसको वो रोकते हैं। यानी उसके बाद जो है वो
पूरी की पूरी सीएसके की गेंदबाजी लाइनअप जो है वो कंट्रोल में आ गई थी, लेकिन लास्ट के कुछ ओवरों में जो है वो शहबाज अहमद आते हैं, 25 गेंदों पर 43 रन बना देते हैं, अनबिलीवेबल पारी खेलते हैं। जेमी ओवर्टन के ओवर से 17 रन ये जो है वो मार देते हैं और उसके बाद एक बार फिर से एलएसजी को जो है वो अनबिलीवेबल फिनिश मिल जाता है। एलएसजी वहां से 203 रन बना देती है और जब एलएसजी 203 बनाती है तो सीएसके पहले ही हार चुकी थी एज अ रिकॉर्ड्स की अगर बातें माने तो, लेकिन रिकॉर्ड्स हमेशा जो है वो आपकी कहानी को बयान नहीं करते हैं, आपकी पूरी कहानी को बयान नहीं करते हैं। और वही चीज जो है वो हमें कल देखने को मिला, 7 साल पुराना वो शर्मनाक रिकॉर्ड सीएसके ने आखिरकार तोड़ा जो है वो उर्विल पटेल की शानदार पारी के बदौलत, और शानदार तरीके से उन्होंने एलएसजी के खिलाफ जीत दर्ज किया है। ये एलएसजी के खिलाफ जीत उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी और अगर वो यहां से हार जाते तो लगभग ये कंफर्म हो जाता कि सीएसके ये मुकाबला ना सिर्फ हारी है बल्कि प्लेऑफ से भी बाहर हो गई है। लेकिन अभी भी सीएसके जो है वो स्टिल अलाइव इन अ चेस, तो ये बताता है कि भाई वो अभी भी जो है वो आपको प्लेऑफ्स में जाते हुए दिख जाएंगे। इवन अगर वो प्लेऑफ्स में जाकर सबको चौंका दें तो आप यहां से चौंकिएगा मत।